डर डर का डर लगा रहता है, कब बच्चे लोग के देह पे गिर जाए, कब आनी तूफान आएगा, कब क्या होगा, बिजली तड़केगा तो हम लोग जाते हैं बाहर बच्चा लोग को निकाल कर हम लोग चले जाते हैं। हाँ, डर लगता है, कभी भी एक गिर सकता है और हम लोग को चोट पहुंच सकता है। जी, कभी भी गिर सकता है, मकान पूरा खराब हो गया है, रोड पूरा। हाँ, डर लगता है कि कहीं छत गिर गई, कोई बच्चा उसके अंदर दब गया तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बनाने के लिए, रिपेयर के लिए बार बार लिख कर दिया भी जा चुका है, दिया जा रहा है, कई जगह का रिसीविंग भी लेकर रखा हुआ है, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही। पहुँचे हैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय छपिया बुजुर्ग, जो अंचल हुसैनगंज के अंतर्गत आता है। इस विद्यालय की कितनी दयनीय स्थिति है, आइए इसकी बिल्डिंग का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं जी क्या समस्याएं हैं। परिसर में है और कैमरामैन से कहेंगे जी जरा दिखाएं। ये दीवार एकदम बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, रॉड बिल्कुल जंग खाया हुआ दिख रहा है, यानी कि कभी भी यहाँ से ध्वस्त हो सकता है। और सामने कहेंगे जी एक बार और दिखाएं। यहाँ पे ये तस्वीर देखिए, इस विद्यालय की तस्वीर है जो नौनिहालों का भविष्य तय करता है। इस बिल्डिंग की कितनी जर्जर हालत हो चुकी है, छज्जा भी, और क्या दिक्कत हो रही है, आइए कुछ बच्चों से ही हम पूछते हैं। यहाँ के कुछ जो बच्चे मौजूद है, बच्चियाँ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं ये क्या है कहना। बाबू क्या नाम होगा आपका? सुमेरा। हाँ, किस क्लास में पढ़ती हैं? 7 क्लास में। 7 क्लास में। ये टूटा हुआ है कि डर लगता है? जी सर। जी हाँ, डर लगता है, कभी भी एक गिर सकता है और हम लोग को चोट पहुंच सकता है। जी हाँ। और कुछ बच्चियाँ हैं। बाबू आपका क्या नाम होगा? साइस्ता नाम है। साइस्ता। ये बिल्डिंग जो ये टूटा हुआ है, जर्जर हुआ है, क्या डर लगता है इससे? सर डर लगता है कि गिर जाएगा। किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। 7 क्लास में। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? अच्छी होती है। लॉकडाउन के बाद से अच्छी पढ़ाई हो रही? पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है बहुत पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, डर लगता है? जी सर। घर पे बोलती है तो घर वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, उसमें सावधानी से रहना। सावधानी के लिए देखिए एक बच्ची कह रही है जिस ऐसे विद्यालय में पढ़ने के लिए मजबूर है, ये बिल्डिंग से डर के जाके संभल कर रहना और अच्छे से पढ़ना। कुछ बच्चे मौजूद हैं। बाबू आपका नाम क्या होगा? पवन कुमार। पवन कुमार जी। इसी विद्यालय में पढ़ते हैं? जी। किस क्लास के छात्र? 8 क्लास के। 8 क्लास में पढ़ते हैं। तो बताइए आप, ये बिल्डिंग जो टूटा जर्जर हालत में है, जी। डर लगता है? जी सर। पढ़ने में क्या डर लगता है थोड़ा बताइए। कभी भी गिर सकता है, मकान पूरा खराब हो गया है, रोड पूरा। हाँ, तो घर के लोग क्या कहते हैं? घर के लोग कहते हैं सतर्क से पढ़ना, लो ठीक से पढ़ना, सावधानी ठीक से है, जी। रहना। हाँ, तो और पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी हाँ, होती है हाँ, ना? जी सर। सभी लोग टीचर अच्छे से हाँ, पढ़ाते हैं ठीक, ना? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है नौनिहालों का भविष्य। हमारे कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखा देंगे। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसी जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने के लिए ये लोग मजबूर हैं और डरे सहमे ही पढ़ते हैं लोग। विभाग इस पर ध्यान शायद नहीं दे रहा है, कब ध्यान देगा? हम विभाग से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारण किया जाए और इस बिल्डिंग का जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सभी के घरों के आते हैं पढ़ने यहाँ पे। हम आपको दिखा रहे हैं कि बगल में पोखरा है, गंदगी फैली हुई है, गंदगी नहीं बनी है और छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं इस पोखरे में। बगल में पोखरा है, शायद इसकी कितनी गहराई होगी स्थानीय लोग ही इसको जानते होंगे। और देख लीजिए पूरा ऊपर हुआ है विद्यालय परिसर, और छात्र जो है यहीं पे पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मान लीजिए कभी इसमें गिर गए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बाउंड्री की और चारदीवारी की यहाँ पे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। कि एक शिक्षिका, वरिष्ठ शिक्षिका मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें बिल्डिंग जो है बिल्कुल छत टूटा हुआ है, जर्जर है, क्या डर लगता है? डर लगता है कि बच्चे लोग के सर पे गिर जाए टूट कर, है ना, कोई चीज़ चपड़ा जैसे। दूसरा बात है कि हम लोग का ये जो बिल्डिंग नहीं बन रहा है पढ़ाने में, लेकिन अब बच्चे लोग को बैठाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पर, करीब 6 का लगभग है, 545 बच्चे हैं। अच्छा टीचर, हाँ जी, हाँ वही 600 मैंने अभी तत्काल में। सुनिए सर, दूसरा है कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, तालाब है, पानी आता है, बच्चे गिर जाएंगे गड्ढा पर। हम लोग कतार से इन लोग के लाइन से लगवा कर ले जाते हैं। 2 बच्चे वहाँ पर कोई टीचर जाती है, हम लोग का हरदम के लिए हम लोग को एकदम दिक्कत है। जी जी। आप लोग मैंने पढ़ाने के अलावा ये भी देखना पड़ता है कि किसी बच्चे को कोई अरे बहुत सारा मजबूर है, पढ़ाते हैं फिर इधर भी कोई बच्चा भाग ना जाए, कोई गड्ढे में न गिर जाए, कोई नहर पर नहीं चले जाए, कोई बाहर में, कोई कतार में सड़क पर कोई किसी का दुर्घटना ना हो जाए, कोई गाड़ी से चपा ना जाए इधर उधर से। तब बच्चे लोग को हम लोग वहाँ पर खड़ा करा बस निकालते हैं। पढ़ाने के साथ साथ हाँ, देखभाल भी देखभाल हर एक तरह से हम लोग के। हाँ। जी। हाँ।
कब से बिल्डिंग ऐसा है? पुराना बिल्डिंग है ये? पुराना है, 2014 से तो हम देख रहे हैं ऐसा ही। ऐसे ही जी, जब से आई है वैसे ही? हाँ 2014 से हम यहाँ पे आए हैं। पहले हम थे पुराने टीचर हैं जो कि आपको 34,500 में के। जी, तो हम रामपुर पढ़ाते थे, पहला ज्वाइनिंग वहाँ, और वहाँ से हम बाहपुर गए, यहाँ आए हैं तो ऐसा ही है हम लोग का। बराबर हम लोग को डर का डर लगा रहता है, कब बच्चे लोग के देह पे गिर जाए, कब आनी तूफान आएगा, कब क्या होगा, बिजली तड़केगा, तो हम लोग बुझाते हैं कि बाहर बच्चा लोग को निकाल कर हम लोग चले जाए। जब मान लीजिए जब पढ़ा रही हैं इस समय आंधी पानी बारिश आ जाए तो आप लोग क्या व्यवस्था कीजिएगा? क्या व्यवस्था करेंगे, बाहर क्या निकल करते हैं लोग, मतलब फिलहाल क्या करते हैं हम लोग? डर बना, बच्चे लोग को बाहर निकालते हैं और क्या करेंगे हम लोग? बाहर से भी डर है कि गड्ढा में न गिर जाए, सड़क पर न भाग जाए कतार में। हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। जी, तो के आसपास इसमें बच्चे छात्र हैं। संख्या बच्चे हैं जी। कितने शिक्षक आपको लेके हैं? सब लोग 7 आदमी बस, हेडमास्टर को लेकर। हेडमास्टर साहब को लेकर 7 आदमी? जी 7 आदमी। हाँ, तो वो तो कार्यालय संबंधित कार्य में भी उनको तो दोहरा काम पड़ गया, दोहरा पढ़ाना पड़ भी जाता है। और हाँ, ये वो भी भी करना। चले जाते हैं कहीं पर, तो हम लोग को भाई करना पड़ता है काफ़ी। तो ऐसे 600 बच्चों को आप लोग हैंडल करते हैं? बहुवर्गीय चलाते हैं थोड़ा सा, उसमें भी हमको देखना पड़ता है हम लोग का। हाँ, जी, मिलजुल के करना पड़ता हाँ है। मिलजुल का स्टाफ लोग हम लोग मिलजुल के करते शिक्षकों हैं। की भी कमी है, बहुत कमी है, अब इतना कहाँ पे, हर एक स्कूल में 18-20 लोग रहते हैं। व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो जरूरी है। जी, छत जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, रड दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? विद्यालय का पुराना बना हुआ है, जी, बच्चों को वहाँ बैठाने में समस्या है, डर लगता है कि कहीं छत गिर गई, कोई बच्चा उसके अंदर दब गया तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसको बनाने के लिए, रिपेयर के लिए बार बार लिख कर दिया भी जा चुका है, दिया जा रहा है, कई जगह का रिसीविंग भी लेकर रखा हुआ है, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, यानी मरम्मत मेंटेनेंस का भी काम नहीं हो मरम्मत मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। 600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी जी बच्चों के बैठने लायक समुचित कमरा भी नहीं है। जी। अभी एक एक वर्ग में हमको 100 बच्चों को बैठाना पड़ता है, जी, जो नियम विरुद्ध है। हाँ, हमारे पास और भी कमरे होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अच्छा, इसकी मांग जिला ने किए हैं? इसकी मांग जिला स्तर तक, स्थानीय स्तर पर हर जगह दिया गया है, उसका रिसीविंग लेकर रखा हुआ है, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही। अभी आगे नहीं बढ़ रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके गार्जियन जो हैं वो भेजते होंगे, तो आपसे तो कुछ कहते होंगे ना? लोग कहते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए, तो क्षेत्र में चूँकि विद्यालय यही है, बच्चों को पढ़ना है, तो बच्चों का नामांकन हम रोक भी नहीं सकते हैं, जी उनके अधिकार का हनन होगा। जी। लेकिन बच्चों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, एक यहाँ ज़मीन विवाद को लेकर के होता है कि ज़मीन कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसी पर 1 तल्ला 2 तल्ला बना करके बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। कर दीजिए। 1-2 तल्ला की बात कर रहे हैं, जो छत जो है उसका रड दिखाई दे रहा है, जंग खाया हुआ है, उस तो उस बिल्डिंग को भवन कैसे बन सकता उस है? बिल्डिंग को तोड़ के नए सिरे से बनाया जाए, तभी विद्यालय सुचारू ढंग से चलेगा। मैंने बच्चियों से भी बात किया, वो काफ़ी डरे सहमे हुए नजर आ रहे डरे हुए तो हैं, हम भी तो चौकन्ना रहते हैं हमेशा। वर्षा होती है, आंधी वगैरह में हम खुद डर जाते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए, जी लेकिन मजबूरी है, विद्यालय है तो हमको बच्चों को बैठाना है। जी जी। तो स्थानीय लोग आते हैं तो नामांकन भी हम नहीं रोक सकते हैं, हम क्या कहकर रोकेंगे। बिल्कुल। आपका सर शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ के प्रधान? जी, हम यहाँ प्रधानाध्यापक हैं। अभी नए हमारी पोस्टिंग हुई है, जी सर। स्थानांतरण होकर आए हैं। पीछे के प्रधानाध्यापक लोग काफ़ी प्रयास किए, लेकिन नहीं बन पाया। हम भी प्रयासरत हैं। एक दिन जिला के इंजीनियर साहब को बुलाए भी थे, वो देख कर गए हैं, आश्वासन दिया है कि सर हम बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तब है कि बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बनेगा तभी नया बन सकता है। बन सकता है। पुराने पर रिपेयर करने से भी उसमें व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। रिपेयर की नहीं, मतलब नए बिल्डिंग ही यहाँ पे बनाना उस पड़ेगा। बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाया जाए, 2 स्टोरी 3 स्टोरी बने, तभी बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी, तभी विद्यालय समुचित शिक्षण दे पाएगा। बच्चों को संभालना, रोड, छात्र संख्या कंट्रोल करना, बहुत मुश्किलों से ये गुजर रहा है ये विद्यालय, और शिक्षा विभाग की यही हकीकत और यही कहानी है। शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है, उसे हर काम में लगाया जाता है। चुनाव का काम हो तो शिक्षक, जनगणना करना हो तो शिक्षक, कोई भी काम हो, विधायी काम से हो, सरकार बनाने से लेकर सरकार की कार्य प्रणाली तक
शिक्षक पे ही सारी जिम्मेदारी है। कभी चुनाव ड्यूटी में, कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, हर चीज़ में शिक्षक को ही लगाया जाता है। अब एक अनोखा काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जो बिल्डिंग कब गिर जाए, बच्चा कब रोड पे एक्सीडेंट कर जाए या कब तालाब में डूब जाए। तो यह है शिक्षा विभाग की हकीकत। शिक्षक अपने तरफ से यहाँ के देखने में हमको मिला ये सभी लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्डिंग को लेकर ये आशंकित हैं, विभाग से लगातार प्रधानाध्यापक महोदय इसकी शिकायत कर चुके हैं। अभी तक आश्वासन मिला है, फाइल पता नहीं कहाँ दबा है, वो विभाग ही जानता है। लेकिन यहाँ के शिक्षक और प्रधानाध्यापक लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो यही है शिक्षा विभाग की असली हकीकत और चेहरा। फिलहाल के लिए रजनीश राय, माही न्यूज़, छपिया बुजुर्ग।